ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के मकसद क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के मकसद दो प्रकार के मकसद होते हैं बच्चों, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का सीधा सीधा मतलब है पैसा कमाना है, और सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि समाज का भला भी करना है। तो एक बिजनेस के पीछे एक बिजनेसमैन दो प्रकार के मकसद लेके चलता है कि खूब सारा पैसा कमाऊंगा और समाज का भला भी करूंगा। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तीन प्रकार से पूरा किया जा सकता है। प्रॉफिट मेकिंग, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे। क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को जोड़ेंगे। इनोवेशन, न्यू न्यू टाइप्स के प्रोडक्ट हम मार्केट के अंदर लेके आएंगे हमारे कस्टमर्स के लिए, या कुछ पुराने प्रोडक्ट्स होंगे तो उनका कुछ नया यूज़ भी बताया जाएगा। सोशल ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा करता है एक बिजनेसमैन? हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस। आपको अच्छी क्वालिटी के गुड्स जो हैं बड़े ही जायज़ प्राइस के ऊपर, फेयर प्राइस के ऊपर, अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर आपको अवेलेबल करवानी है। कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। आपको कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है। जैसे कि आप लाइब्रेरी खुलवा सकते हो, या फिर आप कोई छोटी मोटी डिस्पेंसरी खुलवा सकते हो जहाँ पे छोटा मोटा पट्टी वगैरह हो जाए या छोटी मोटी दवाइयाँ मिल जाएं, या फिर आप कोई वाटर कूलर भी लगवा सकते हो। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। आजकल जो है बच्चों, बिजनेस जो है बड़े लेवल के ऊपर बड़ा ही ओपन माइंडेड तरीके से हो रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो भी अपना पैसा लगा देते हैं बिजनेस के अंदर, तो आपको अपने इन्वेस्टर्स को फेयर रिटर्न्स देने चाहिए। ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी देने की कोशिश करनी है। तो ये कुछ मकसद हैं जो कि एक बिजनेस अपने लेके चलता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का सीधा सीधा मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप समझ जाओगे कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉफिट मेकिंग, कि किसी भी बिजनेस को सेटअप ही इसलिए किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सके। दूसरा, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, कि जितने ज़्यादा कस्टमर आपके होंगे उतना ही ज़्यादा आपका सामान सेल होगा या आप गुड सेल कर पाओगे और उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट आपका होगा। तो क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स का मतलब है नए नए कस्टमर्स को आपको जोड़ना होगा। जितने ज़्यादा कस्टमर आप जोड़ पाए उतने ही ज़्यादा प्रॉफिट को आप हैंडल कर पाओगे। इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब है कि आजकल बड़ा ही डेवलपिंग वर्ल्ड चल रहा है बच्चों, संसार बड़े ही स्पीड से डेवलप कर रहा है, इसीलिए कंज्यूमर्स की डिमांड भी बढ़ रही हैं। तो आपको नए नए प्रोडक्ट्स को लेके आना पड़ेगा, नए नए डिज़ाइंस आपको डालने पड़ेंगे, या पुराने प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ नया आपको डालना पड़ेगा। जैसे अब की बार कोलगेट में नमक है, फिर उसके अंदर कुछ और आ जाएगा, कभी उसका कलर बदल दिया जाएगा, कभी उसके डिज़ाइन को चेंज कर दिया जाएगा। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, कि समाज का भला भी करेंगे। बिजनेस जो है ये सोचता है कि मैं पैसे भी कमाऊंगा और साथ के साथ सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरा करूंगा। तो सोशल ऑब्जेक्टिव, समाज का भला हम कैसे कर सकते हैं? अच्छी क्वालिटी की गुड्स आपको रिजनेबल प्राइसेस के ऊपर अवेलेबल करवानी होंगी। दूसरा, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी, कि आपको कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जैसे कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी या कोई छोटा मोटा ऐसी क्लासेस जो कि फ्री के अंदर हों वो अवेलेबल करवा सकते हैं। फिर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। आजकल जो है बिजनेस बहुत ही बड़े साइज के हो गए हैं बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी उस बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिनको हम शेयर होल्डर्स के नाम से जानते हैं। तो उन इन्वेस्टर्स को फेयर रिटर्न देना हमें चाहिए। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी देने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम किसी एक परिवार में किसी एक बंदे को नौकरी देते हैं तो उसके पूरे परिवार का लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज कर जाता है। उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिलती हैं, अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटी मिलती हैं, तो इससे भी हम समाज का कल्याण कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का रोल क्या है। देखो बच्चों, बिजनेस जो शुरू किया जाता है उसका मेन मकसद ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना। तो हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा देखेंगे कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का रोल क्या है। फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, अगर आप अपने बिजनेस को लंबे समय तक जिंदा रखना चाहते हैं तो उसके डे टू डे के एक्सपेंसेस को आपको कवर करना पड़ेगा, और वो रोज़मर्रा के खर्चे जैसे कि सैलरी देना, बिजली का बिल, पानी का बिल,
रेंट, तो ये सब कहाँ से निकलेगा? ये आपके प्रॉफिट में से ही निकलेगा। तो अगर आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म सर्वाइव करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड पॉइंट है हमारा फॉर रैपिड ग्रोथ। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रोथ देना चाहते हैं या उसको डेवलप करना चाहते हैं, उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? एडिशनल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक आपकी एक ब्रांच है किसी सिटी के अंदर और आप दूसरी किसी सिटी में एक ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो आपका प्रॉफिट से ही आएगा। फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, अगर आप कम कॉस्ट के ऊपर काम पूरा करना चाहते हैं तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा या आपको इनोवेटिव आइडियाज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैसे आएगी बच्चों? वो पैसे से आएगी और पैसा कहाँ से आएगा? प्रॉफिट से आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकग्निशन। प्रेस्टीज का मतलब होता है बच्चों वैल्यू बनाना, अपनी खुद की वैल्यू, या रिकग्निशन का मतलब है पहचान बनाना। तो अगर आप अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं लोगों की नज़रों में या अपने बिजनेस की पहचान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स करनी पड़ेंगी और बहुत सारा सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरा करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आप एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कभी भी फ्री में नहीं होती, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो प्रॉफिट से ही आएगा। फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, अगर आप और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको और ज़्यादा मटेरियल को परचेज करना पड़ेगा और ज़्यादा कैश की आपको ज़रूरत पड़ेगी और वो कैश कहाँ से आएगा? प्रॉफिट से ही आएगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है बच्चों, ये वाला। और इसके बाद हम की पॉइंट्स को फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा की पॉइंट है ह्यूमन एक्टिविटीज़। अपनी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए एक ह्यूमन बीइंग जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहलाएंगी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसा कमाने वाली एक्टिविटी कितने प्रकार की हैं? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का मतलब है व्यवसाय, प्रोफेशन का मतलब है पेशा और एम्प्लॉयमेंट का मतलब है नौकरी। मीनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस का मतलब एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको रेगुलर बेसिस पे आपको करना पड़ेगा। या तो आप परचेज करके गुड्स एंड सर्विस सेल करोगे या प्रोड्यूस करके गुड्स एंड सर्विस सेल करोगे। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों? ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज किया जाता है मनी के साथ और जो डीलिंग होती है वो रेगुलर बेसिस पे होती है, डेली दुकान खोलनी होती है और बिजनेस को करने के पीछे मकसद हमारा प्रॉफिट रहता है और इसके अंदर रिस्क भी है, मे भी आपको लॉस हो सकता है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों को बनाना पड़ता है जो कि लोगों के इस्तेमाल की हैं। कंज्यूमर सर्टिफिकेशन, आपको अपने कंज्यूमर्स को, जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनको सेटिस्फाइड भी करना पड़ता है। जितने ज़्यादा आपके कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे आपका बिजनेस उतना ही ज़्यादा बेटर पोजीशन पे होगा। उसके बाद मीनिंग ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको करने के लिए एक स्पेशल नॉलेज आपको ज़रूरत पड़ेगी या स्पेशल स्किल्स आपको ज़रूरत पड़ेंगी। प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि प्रोफेशन को हासिल करने के लिए आपको ऐसी बॉडी को पढ़ना पड़ेगा जिसके अंदर स्पेशल नॉलेज लिखी हुई है। बॉडी ऑफ स्पेशल नॉलेज का मतलब होता है बच्चों वो बुक जिसके अंदर वो स्पेशल नॉलेज लिखी हुई है। तो आपको बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, टेक्निक्स को जानना पड़ेगा, फिर आपको ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी और एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा अपने सीनियर्स के साथ। उसके बाद आपको अपने प्रोफेशनल एसोसिएशन से रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा और उसके द्वारा बनाए गए जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। और आपको पैसा कमाने से ज़्यादा सर्विस देने पे ध्यान रखना होगा। प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की खास बातें क्या हैं? यहाँ पे दूसरों के लिए काम करना पड़ता है, सर्विस टू अदर्स। पर्सनल सर्विस देनी पड़ती है, आपकी जगह पे कोई दूसरा इंसान नहीं जा सकता है नौकरी करने, आपको खुद ही जाना पड़ेगा। फिर ये एक एग्रीमेंट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच। जो भी एम्प्लॉय होता है वो सर्वेंट होता है, नौकर होता है और उसको किसी भी प्रकार की कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो भी कैपिटल लगाई जाएगी वो मालिक के द्वारा लगाई जाएगी।
एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता। और अलग अलग प्रकार के एम्प्लॉयर भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर। डिफरेंस देखेंगे हम बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में। नेचर ऑफ वर्क, कि काम कैसा होता है, इन्वेस्टमेंट, रिस्क, क्वालिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी, कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब डिफरेंस हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, दो प्रकार के बिजनेस के मकसद होते हैं, पैसा कमाऊंगा और समाज का भला करूंगा। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, लंबे समय के लिए अगर आप अपने बिजनेस को सरवाइव करवाना चाहते हो तो उस डे टू डे के एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, सो वो प्रॉफिट से आएगा। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रोथ देना चाहते हो तो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, पैसा प्रॉफिट से आएगा। अगर आप अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं, कम कॉस्ट पे ज़्यादा काम करना चाहते हैं, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आनी पड़ेगी, जिसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और वो पैसा प्रॉफिट से आएगा। अगर आप अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं या अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स या सोशल ऑब्जेक्टिव पूरे करने पड़ेंगे और वो पैसा लगा के ही होंगे, तो वो पैसा भी प्रॉफिट से आएगा। और अगर आप और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको और ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी और वो रिसोर्सेज फ्री में नहीं आएंगे बच्चों, पैसे से आएंगे और वो पैसा भी प्रॉफिट से आएगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए इसी तरीके से वीडियो लेके आता रहूँगा।